नमस्कार दोस्तों। आज एसबीआई एसोसिएट मेंस का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है और हमने पीडीएफ भी साथ में अटैच कर दिया है। दोस्तों, आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनके कड़ी मेहनत परिश्रम से उन्होंने एसबीआई एसोसिएट का एग्जाम क्लियर किया है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दोस्तों बोल सकता हूँ कि सारे बैंक्स के एग्जामिनेशन में से सबसे टफ एग्जाम एसबीआई की होती है। मैंने आरआरबी क्लियर किया है, मैंने आईबीपीएस क्लियर किया है, एसबीआई क्लियर किया है, प्लस आरबीआई भी मैंने क्लियर किया है। इन सभी एग्जाम्स में दोस्तों एसबीआई इज द टफेस्ट वन ऑफ देम। तो मेरा हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जिन लोगों का दोस्तों नहीं हुआ सिलेक्शन, जो कुछ एक मार्क्स से रह गए हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके कामयाबी से आप सबक लीजिए, उनसे इंस्पायर होजिए और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए। 2026 में जो इनपुट से काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है, आप उस पर फोकस करिए। बोलते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करते रहिए और आइए बैंकिंग सेक्टर से जुड़िए। कैंडिडेट्स को टीम वॉरीमॉन्ग की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, ये एसबीआई एग्जाम्स क्लियर करना एक जस्ट छोटा सा स्टेप नहीं है। इसमें आप लोगों ने काफ़ी महीनों का मेहनत मशक्कत किया होगा, लेट नाइट तक आपने पढ़ाई की होगी, बहुत सारे मॉक एग्जाम्स दिए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो 2-3 बार फेल भी हो चुके हैं। तो ये आपके कड़ी परिश्रम मेहनत का नतीजा है कि आज आपने एसबीआई का एग्जाम क्लियर किया, आपका मेंस का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, इसके साथ ही जिन लोगों का रिजल्ट में नाम नहीं आया है या जो फेल हो चुके हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि जो लोग कामयाबी पाए हैं आप उनसे देख के इंस्पायर होइए, अपना दिल छोटा ना करें, कॉन्टिन्यूसली आप उसके लिए स्ट्राइव करें, मेहनत करें। हो सकता है कुछ एक मार्क्स के लिए आप कहीं कमियां रह गई होगी। इसके लिए डिटेल्ड एक प्रिपरेशन का हम वीडियो अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे, आप उसको देख सकते हैं कैसे प्रिपरेशन करना है। फिलहाल हम फोकस उन पे करेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आया है। उनके लिए आगे क्या करना होगा ये स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। दोस्तों, एसबीआई में ज्वाइन करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। लगभग सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में से सबसे टफ होता है एसबीआई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सभी के लिए। आप लोगों में वो कैलिबर है, तभी आप लोगों ने क्लियर किया है। वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ये दोस्तों आपको पता होगा, एसबीआई लास्ट ईयर बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर ईयर 2025 का अवार्ड से दिया भी गया है अवार्ड। और ये इसकी स्ट्रेंथ टोटल जो कस्टमर बेस है दोस्तों 54 करोड़ है, जो कि यूएस की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये जस्ट एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक सिंबल है एसबीआई, आपके ट्रस्ट की, सर्विस की, नेशनल बिल्डिंग की। आइए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए और अपने माता पिता, भाई बंधु और अपने देशवासियों को अपने सर्विस से गौरवान्वित कीजिए, सबको प्राउड फील कराइए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा प्राइमरीली फोकस उस चीज़ पे करेगा कि क्या मेंस रिजल्ट्स आने के बाद हमारा काम खत्म? जी नहीं दोस्तों, मेंस एग्जाम्स के बाद भी अभी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाकी है। हम सारे स्टेप्स को आज कवर गए हैं। पहला स्टेप है दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेप है दोस्तों आपका लैंग्वेज टेस्ट, और थर्ड है आपका डीवी। ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही दोस्तों आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो आज का हमारा जो ये वीडियो का थंबनेल है कि मेरिट लिस्ट से ज्वाइनिंग तक का सफर, ये पूरा चीज हम डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। किसी के भी मन में कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहली स्टेप जो है वो है मेडिकल। मेडिकल के लिए दोस्तों आपको अपना मेल चेक रेगुलर चेक करते रहना होगा। मेरिट लिस्ट आने के कुछ एक हफ्तों के बाद आपको मेल आना शुरू हो जाएगी। उस मेल में क्लियरली सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे दोस्तों, उसको ध्यान से पढ़िएगा। मेडिकल कंडक्ट करने का मेन पर्पस जो एसबीआई का है दोस्तों, ये देखने के लिए कि जो कैंडिडेट को वो सिलेक्शन कर रहे हैं उनका क्या मेडिकल और मेंटल फिटनेस सेम है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कोई कुछ अगर मेडिकल कुछ चीज़ें हाइड कर रही है तो वो भी बैंक के मेडिकल एग्जामिनर पकड़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों कि उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कुछ एक रिकग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपको मेडिकल कराना है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ये सारे मेल्स में लिखे रहेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंगली हमारे टाइम में दोस्तों हम लोग खुद से मेडिकल एग्जाम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा कर रिपोर्ट लेके गए थे, वहाँ बैंक के मेडिकल ऑफिसर आए थे। अभी लेटेस्ट दोस्तों क्या है कि मेडिकल एग्जाम आपका खुद से भी कंडक्ट होगा। जब आप एलएचओ रिपोर्ट करेंगे तो कुछ एक टेस्ट है वहाँ पर कराई जाएगी जो बैंक खुद कराती है, और फिर उनको वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको मेडिकली फिट का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मेडिकल एग्जाम टोटल 3 पार्ट्स में होती है। पहली होती है ब्लड टेस्ट, कुछ एक ब्लड टेस्ट है जो आपको बैंक के कुछ हॉस्पिटल्स में कराए जाएंगे। दूसरी टेस्ट है दोस्तों एक्सरे, और थर्ड है कुछ स्पेशलाइज टेस्ट जो कि एज ए बैंकर आपकी कराई जाती है, जो कि बैंकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, ब्लड टेस्ट में दोस्तों बेसिकली क्या क्या होती है, वो आपका सीबीसी काउंट टेस्ट होगा, फिर आपका
ब्लड शुगर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और फिर लिपिड प्रोफाइल, ईएसआर। ये कुछ 6 टेस्ट हैं जो कि कराई जाएगी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब मेडिकल की मेल आएगी दोस्तों तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा कि आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसी हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिर वो सारे रिपोर्ट्स जिस दिन आपको मिल जाएंगे वो लेकर फिर आपको डीवी के दिन आपको जो बैंक के मेडिकल ऑफिसर होंगे वो चेक करेंगे। तो पहला पार्ट था दोस्तों ब्लड का टेस्ट, मैंने बता दिया क्या क्या ब्लड टेस्ट में होता है। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है इमेजिंग। इमेजिंग मतलब एक्सरे टेस्ट। तो आपका चेस्ट के एक्सरे लगेगा दोस्तों, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लगेगी, यूएसजी इम्यूनो स्पोटल टेस्ट लगेगी, यूरिन एंड स्टूल टेस्ट भी लगेगी दोस्तों। ये होगी दोस्तों आपको रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेस्ट की पार्ट। लिस्ट मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में। फिर फाइनल जो आती है दोस्तों, कुछ एक स्पेशलाइज टेस्ट है जो कि बैंक के लिए रिक्वायरमेंट है। उसमें क्या है दोस्तों, आई एग्जामिनेशन टेस्ट। अगर आपको पता है बैंकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो नियर विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ये सब आपका चेक की जाएगी कि आपका एक सही है कि नहीं। उसके कुछ परमिशन लिमिट्स है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई ग्लासेस पहनते हैं तो डरने की बात नहीं है, कुछ परमिशन लिमिट्स है, उसके तहत आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ईएनटी टेस्ट भी होगी दोस्तों, ईयर नोज थ्रोट टेस्ट होगी। फिर ईसीजी टेस्ट होगी दोस्तों कि आपका हार्ट का रिदम सही है कि नहीं, कहीं आपको कुछ अंडरलाइन कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगेन मैं दोस्तों बोलता हूँ कि सारे टेस्ट कंडक्ट करने का बस एक ही मकसद है एसबीआई का, कि जिन कैंडिडेट को वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेडिकली फिट है कि नहीं, वो काउंटर पर बैठ कर काम करने के लिए, इसलिए सारे टेस्ट होते हैं। तो जो मैं मेल आएगी दोस्तों मेडिकल के लिए, उसको ध्यान से पढ़िएगा। जहां रिपोर्ट करने के लिए बोली गई होगी वहां जाइएगा, रिपोर्ट कीजिएगा, सारे मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराइएगा, रिपोर्ट्स लेकर रेडी रहिएगा। फिर जिस दिन आपको डीवी होगी उस दिन बैंक के ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर आएंगे, वो सारा चीज। एक बार दोस्तों आपने सारे मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कर ली, सारा का रिपोर्ट आपको मिल गया, फिर आप बैंक के मेडिकल ऑफिसर के पास जाएंगे, बीएमओ के पास। कहीं कुछ कुछ ये जगह पर ही पहले ही हो जाती है, कुछ कुछ में ये जिस दिन डीवी होती है उसी दिन बैंक के मेडिकल ऑफिसर आते हैं। वो सारा रिपोर्ट्स आपके चेक करेंगे एक एक करके, और रिपोर्ट चेक करने के बाद फिर आपको एक मेडिकली फिट सर्टिफिकेट करेंगे। एक और चीज जो दोस्तों उस दिन होगी वो होगी आपकी वेट और हाइट, ये सब नापा जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाएगा उस दिन, और फिर आपका ब्लड प्रेशर भी वो मेडिकल ऑफिसर चेक करेंगे। ये सारा टेस्ट के अलावा आपके जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आपने जो पहले किए हैं वो सारे रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे। फिर आपको फाइनली एक मेडिकली फिट सर्टिफिकेट या अनफिट सर्टिफिकेट इशू करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सारे टेस्ट होते हैं ये आपको पैसे खुद देने हैं, ये आपको खुद ही बेयर करने होंगे, क्योंकि अभी तक आपने एसबीआई ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया। एक बार आप एसबीआई ज्वाइन कर लेंगे तो एसबीआई का खुद का ही मेडिकल प्रोसीजर है, कैशलेस मेडिकल प्रोसीजर है। इसकी आपको फीस आपको खुद से बेयर करनी पड़ेगी। तो एक बार दोस्तों बैंक मेडिकल ऑफिसर ने आपको मेडिकल फिट सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो आप लोगों ने वहां डिक्लेरेशन दिया, जो भी आपने अपने परसेंटेज दिया है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी आपने भरा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कुछ लिस्ट ऑफ कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज प्रूफ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आपका कॉलेज सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो आपको कॉल लेटर आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसकी एक कॉपी ले जानी है आपको। इसके अलावा जो प्रीलिम्स और मेंस का जो आपका एडमिट कार्ड का स्टैम्प कॉपी है दोस्तों, वो भी आप लेके जाइएगा, बहुत सारी जगह ये मांगा जाता है। तो ये दोस्तों ये सब चीजें हैं जो है कि कॉमन लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपसे मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि कुछ एक चीजें स्पेशलाइज डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ लोगों को लगेगी, जैसे कोई पीडब्ल्यूडी है तो उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगी, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगेगी, एनओसी लगेगी, आपकी सर्विस शीट लगेगी, सर्विस सर्टिफिकेट लगेगी, तो ये उनको रेडी रखना है। वर्किंग कैंडिडेट्स है, मान लीजिए कोई आरआरबी से आ रहा है, कोई पीएनबी से आ रहा है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करता था, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगी उनके करंट एम्प्लॉयर से, ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी दोस्तों। और किसी ने मान लीजिए एग्जाम में अप्लाई करने के बाद उनका नाम चेंज हुआ है तो गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी चीजें आपने पहले डिक्लेयर किया है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डीवी के दिन मान लीजिए आपसे अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा गया या फिर SC/ST सर्टिफिकेट मांगा गया, तो वो सब सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट लेटेस्ट होना चाहिए। अब बैंक के वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। कुछ एक गड़बड़ मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फिर अननेसेसरली आपको फिर अच्छा लगेगा नहीं वहां पर। तो वहां पर दोस्तों जाकर सारा डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, जितने भी कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया दोस्तों, जो आपको लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th, 12th, ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज, या स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सब के अराउंड 4 कॉपीज बना लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड।
फोटोग्राफ सफिशिएंट क्वांटिटी में आप कैरी कीजिएगा, विथ कलर्ड बैकग्राउंड, विथ व्हाइट बैकग्राउंड, जैसा भी आपको मेंशन किया होगा वो सफिशिएंट क्वांटिटी में लीजिएगा, ताकि डीवी के दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन डीवी जो आपकी होती है वो दोस्तों हर स्टेट की जो सर्कल हेड ऑफिस है वहीं होगी। आपको लंच जो प्रोवाइड किया जाएगा। समय से पहुंच जाइएगा, काफी लेट मत कीजिएगा, उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। और ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया सभी का डीवी एक ही दिन होगा। हो सकता है कर्नाटक वालों का कुछ एक डेट में होगा, वेस्ट बंगाल वालों का कुछ एक डेट में होगा, एलपीटी किसी एक डेट होगा, बट आपकी ज्वाइनिंग एक ही दिन होगी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री। सभी की ज्वाइनिंग एक ही डेट में होगी। डीवी के डेट्स, एलपीटी के डेट्स, मेडिकल डेट्स ये आगे पीछे हो सकती है। इसलिए मैं ये भी सबको सुझाव दूंगा, जैसे आपका मेंस रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें जिसका जिसका पहले हो सकता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ताकि आने वाले जो जिन लोगों का डीवी है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी दोस्तों डीवी के पार्ट। एक बार आपकी डीवी हो जाए दोस्तों, तो एक चीज और है दोस्तों, जिस दिन आपकी डीवी होगी उस दिन बैंक के मेडिकल ऑफिसर आएंगे, एक और चीज चेक करेंगे, वो आपका बायोमेट्रिक टेस्ट जो आपका आधार में आपने दिया है वो फिंगर टेस्ट और आईरिस स्कैन होगा उस दिन। वो एक फाइनल कंफर्मेशन है कि जिस बंदे ने एग्जाम दिया है ये वही बंदा तो आया है फिर वापस डीबी के लिए। तो ये भी आपकी उस दिन होगी दोस्तों, बायोमेट्रिक टेस्ट और आइरिस स्कैनिंग टेस्ट होगी। उसी दिन आपको मेडिकल फिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपकी दोस्तों बायोडाटा फॉर्म। जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस दिन आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा। तो दोस्तों जो पर्सनल बायोडाटा, कैंडिडेट कम बायोडाटा फॉर्म या अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं, वो जो दी जाएगी उसकी एग्जैक्ट मुझे मिली थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको देख के घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो एक बेसिक सा फॉर्म है, उसमें अराउंड आपका 6 पेजेस है। हर एक पेज में बहुत सारी डिटेल्स मांगी होगी, आपके नेम, आपका कास्ट, आप कहाँ रहते थे, अगर पहले आप जॉब करते थे आपका एम्प्लॉयर कौन था, और आपने अगर जॉब छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, आपका 10th में मार्कशीट कितने हैं, 12th में मार्कशीट कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपका कैटेगरी क्या है, और इसके पहले क्या आपके खिलाफ कोई केस हो चुका है नहीं हो चुका है, ऐसे कौन से क्वालिफिकेशन है जिससे आपको बैंक में आपकी हेल्प हो सके। बहुत सारे लोग जैसे बैंक से आते हैं तो वो लोग जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या क्या मार्क्स लाया था आप वो दे सकते हैं। आपका प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली पर्टिकुलर्स, और उसके बाद कभी आप कोई एग्जाम से आप डिबार हुए हैं, कहीं कुछ आपकी कुछ पकड़ी गई है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक बेसिकली सारा आपका बेसिकली बायोडाटा फॉर्म है, आपके बारे में A to Z रहेगा। ये सारे चीजों का डिटेल्स आपके जो बैंक के ऑफिसर होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे, वो लोग इन सब चीजों को वेरीफाई करेंगे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ। तो इसको ध्यान से भरिएगा दोस्तों, घर पे ही इसका प्रिंट आउट लेकर आप पहले ही एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा घर में कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, डीबी का प्रोसेस आपका स्मूथली हो जाए। तो मैंने लिंक पे दे दिया दोस्तों, उसको आप डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों। एक बार दोस्तों आपकी मेडिकल हो गई, आप मेडिकल फिट हो गए excuse me, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है दोस्ती आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी टेस्ट। ये दोस्तों उनके लिए कनेक्ट करते हैं जो जिन्होंने जिस राज्य से फॉर्म भरा है उस स्टेट का अगर आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं, या 10th 12th में आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि हाँ मैंने वो लैंग्वेज पढ़ा है, तो उसके लिए वो चीज है दोस्तों। बेसिकली एक नॉर्मल एग्जाम होता है, अनसीन पैसेज आते हैं उस पे, जैसे मैं बंगाल से दिया था तो कुछ अनसीन पैसेज थी, उस पे सिंपल सा क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि पैसेज में से ही डायरेक्ट आंसर टाइप कर रहते हैं। बहुत सारी जगह दोस्तों उसका कुछ सिलेबस भी बनाया हुआ है, जैसे आप न्यूज़पेपर का कटिंग दे देंगे, या फिर इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए दे देंगे, या फिर एक पैनल के साथ आपका इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, बोलचाल पढ़ना ये सब कर सकते हैं, या फिर आपको एक पैराग्राफ दे दिया बोले आपको पढ़ने के लिए, ये भी हो सकता है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे भी आप लोग दोस्तों फोकस कीजिएगा। सिंपल इन नेचर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बट हाँ ये एक पार्ट है आपका सिलेक्शन में। तो लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये करने के बाद ये आपका फाइनल तीन जो स्टेप्स है, मेडिकल, डीवी और एलपीटी, ये करने के बाद दोस्तों आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर ऑफर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका मेडिकल हो गया, आपका डीवी हो गई, आपकी एलपीटी हो गई। ये तीनों चीजें होने के बाद दोस्तों जिस चीज की हमें इंतजार थी वो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर दोस्तों सभी को ऑलमोस्ट सेम टाइम आएगी। अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद दोस्तों उसमें क्लियरली सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहेंगे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। सैंपल भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
तो अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है। वहां पर आप जाएंगे तो जितने भी स्टेट से लोग आए हुए हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उसको डिवाइड करके वहां भेजा जाता है। जैसे एक स्टेट में मान लीजिए 5 एओज हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20-20 सभी जगह भेज दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाएंगे दोस्तों तो आपका वेलकम किया जाएगा, आपको एक वेलकम किट भी दी जाएगी, कुछ एक आपका एडीएस जो बैंक का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी क्रिएट की जाएगी, ऑफिशियल आपका सर्विस नंबर आपको एलोकेट होंगे, काफी वेलकम की जाएगी। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं, बहुत सारे जगह से लोग आते हैं, तो बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है। आपको मतलब स्पेशल फील कराया जाएगा, आपको एसबीआई में आपका स्वागत किया जाएगा। तो एओज में जब जाएंगे दोस्तों तो उस दिन आपका बेसिकली एडीएस आईडी पासवर्ड बहुत सारी जगह वहीं हो जाती है, बहुत सारी जगह आपको आरबीओ में आईडी पासवर्ड दी जाती है। और तो एओज में आने के बाद दोस्तों आपका इंटरेक्शन होता है सीनियर ऑफिसर्स के साथ, आपका वेलकम होता है। उसके बाद आपको आरबीओ एलोकेट की जाती है। तो एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंडर में अराउंड 4 to 5 आरबीओज होते हैं। रीजनल बिजनेस ऑफिस एओ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उसके नीचे में आते हैं आरबीओज। तो जैसे एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे अलग अलग सिटीज है, उस तरह का ही कुछ सेटअप है। तो फिर आपको आरबीओ एलोकेट की जाएगी, आपको एक लेटर दिया जाएगा कि आप जाइए अपने आरबीओ में रिपोर्ट कीजिए। अगले दिन आप दोस्तों आप अपने आरबीओ में रिपोर्ट करेंगे। आरबीओ में जाएंगे दोस्तों तो अगेन वहां पे सबका एक तरह से इंटरेक्शन होगा, वहां के जो रीजनल मैनेजर्स होंगे उनसे इंटरेक्शन होगा, एक मोटिवेशनल स्पीच भी होगी, आपके खाना पीना होगा, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो बाकी कुछ बची होंगी वो होगी। और उसके बाद जो उस रीजन में जहां जहां जो ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये दोस्तों बेसिकली आपका ब्रांच का एलोकेशन आपका आरबीओ से होगा। एओ से आपको आरबीओ मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से आपको रीजनल बिजनेस ऑफिस में भेजा जाएगा, रीजनल बिजनेस ऑफिस में जाकर आपको दोस्तों आपको भेजा जाएगा अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। इसके बाद दोस्तों वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर आपको अपने ब्रांच में जाना है, जो भी आपको ब्रांच ABCD दी जाती है वहां पर जाकर आपको अगले दिन रिपोर्ट कर देना है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया, मेंस रिजल्ट्स आने के से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक। फर्स्ट डे जिस दिन आप एसबीआई रिपोर्ट करेंगे दोस्तों वो काफी मेमोरेबल डे होता है। मैं खुद ही रिकलेक्ट कर सकता हूँ जब पहले दिन में मुझे जो ब्रांच मिली थी एसबीआई दुबराजपुर, तो मैं गया था तो कैसी फीलिंग थी, थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, खुशी भी रहती है, आपको एसबीआई का वो टैग मिलेगा जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। और उसके बाद आप अपने ब्रांच में रिपोर्ट करेंगे, तो ब्रांच में जाएंगे तो आपको काफी वेलकम किया जाएगा, वहां पर आपके सीनियर्स रहेंगे, काफी मतलब कॉर्डियल एनवायरनमेंट रहेगा, सभी आपको गाइड भी करेंगे कैसे कैसे क्या काम करना है, कैसे कैसे ब्रांच में पूरा आपको घुमाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा, आपको पर्सनली एक काउंटर दिया जाएगा, उस काउंटर का काम आपको धीरे धीरे जो आपके सीनियर्स होंगे, भैया लोग होंगे, वो आपको समझाएंगे। तो एक फैमिली का तरह फीलिंग रहता है, इमोशनल मोमेंट रहता है। काफी लोगों ने मेहनत किया है, बहुत ग्रास रूट लेवल से या डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करके ये जॉब हासिल किया है। तो सभी को मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एसबीआई सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन ये इमोशन है, आप सर्विस में, पब्लिक सर्विस में है, आपके काउंटर पे गरीब से गरीब लोग आएंगे, अमीर से अमीर लोग आएंगे, सभी को आपको अच्छा सर्विस देना है। और जिंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन उस काउंटर पर आप सीखेंगे। उसके बारे में फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको कवर करूंगा कि कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, कैसे आपको काम करना है, सिंपैथी एम्पैथी रखना है कस्टमर के प्रति। तो ये एक जर्नी स्टार्ट होगी दोस्तों, और हर एक दिन एक नई नई कुछ चीजें सीखने मिलेंगी आपको। तो वेलकम टू एसबीआई टीम वॉरियर मॉन्क तरफ से अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी सिलेक्टेड है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। जितने भी लोग ज्वाइन, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है दोस्तों, आप लोग आपस में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो सारे प्रोसेस से रूबरू हो जाए, वो अक्वेंटेड हो जाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई क्वेरीज होगी कि सर ज्वाइनिंग प्रोसेस में मुझे ये चीज जानना है, कैसे होता है, फील फ्री आप कमेंट कीजिए। टीम वॉरियर मॉन्क डेफिनेटली आपको गेट बैक करेगी और फिर से आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से गाइड करेगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।